सभी बच्चों को मेरा राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और प्यारे से लेक्चर के अंदर। हम केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं और अब तक हम क्या क्या देख चुके हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने रेट ऑफ रिएक्शन को देखा, उसके बाद हमने रेट लॉ को देखा। रेट लॉ के बाद कल हमने कवर किया था किसको, मोलिकुलरिटी को। अब आज का हमारा जो टॉपिक है, वन ऑफ द इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का जिक्र है यहाँ पे, तो थोड़ा सा बेसिक आपको इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन किसका उल्टा है? डिफरेंशिएशन का। तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन से हमने इसको रिलेट करना है। जैसे आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हो? रेट इज इक्वल टू, एक तो आप लिखते हो फर्स्ट लेक्चर से क्या था, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिखा था। आल्सो रेट को हमने एक और तरीके से लिखा था सेकंड लेक्चर के अंदर, जो कि था आपका रेट ला। रेट ला के अंदर क्या था, k इंटू ए की पावर n, या x बोल लो, ठीक है। सिर्फ मैं a को लेके चल रहा हूं, और x क्या था यहाँ पे, उसका ऑर्डर था, ठीक है। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं मिला दूं, क्यों मिला दूं? दोनों सेम रेट को रिप्रेजेंट करती हैं। रेट को रिप्रेजेंट करती है तो मैं इन दोनों को मिला सकता हूं। कैसे? मैं लिख सकता हूं कि माइनस डी बाय में डी टी, दैट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स, ठीक है। अब एक साइड, एक जैसे वेरिएबल को एक साइड में ले लो, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ ए है, तो ऐसे करो, माइनस डी ए डिवाइडेड बाय ए, दैट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स है, के डी टी, है ना। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, डी आ गया, डी यानी डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को खत्म करना है तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे दोनों साइड में इंटीग्रेशन। दोनों साइड में आ गया इंटीग्रेशन। अब यहां से कुछ इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन से हम ए और टी और के, इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन का यूज किया है, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन आ रहा था, और वहीं से इसका नाम क्या आया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब दो जो ऑर्डर है वो हमारे सिलेबस के अंदर है, दो टाइप की। कौन कौन सी? एक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली आई आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करती हो, या जिसका ऑर्डर जीरो। रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर आ जाए आपकी जीरो। जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करती हो, लेकिन किसी और चीज पे वो डिपेंड करती हो सकती है, बस वो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे फोटो डिसोसिएशन रिएक्शन, फोटो डिसोसिएशन, या फिर फोटो केमिकल रिएक्शन। डिसोसिएशन की बजाय आप केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन जहां पे लाइट की जरूरत हो। जैसे आपने रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ, अगर आप रिएक्शन ऐसे करवाओगे, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ना, इनको रिएक्ट करने के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत होती है। लाइट एनर्जी यानी एच न्यू, दिस इज द एनर्जी ऑफ लाइट, एच न्यू ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी सनलाइट। जब इनको सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2HCl के अंदर, अदरवाइज कोई भी रिएक्शन आपकी नहीं होगी। तो ये जो रिएक्शन है, ये किस पे डिपेंड कर रही है? आपने दोनों की कंसेंट्रेशन तो ली, लेकिन फिर भी रिएक्शन नहीं हो रही, तो ये किस पे डिपेंड करती है? मिली एच न्यू पे। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? और जैसे डिसोसिएशन ऑन मेटल सरफेस, ठीक है, या डीकम्पोजिशन ऑन मेटल सरफेस। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास HI हमने लिया, HI, दो HI लेनी पड़ेंगे तब ये टूटेगा। अगर आप सिंपल ऐसे करवाओ रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट मेटल ले लो, यानी मेटल के कंटेनर के अंदर रिएक्शन करवाओ, जैसे आपने AU ले लिया, सिल्वर लिया, तब जाके ही ये रिएक्शन किसके अंदर कन्वर्ट होगी?
H2 प्लस I2 के अंदर। तो ये भी एक एग्जांपल हुआ किसका, हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो यहां से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, आपको ये रिएक्शन दे दिया, कुछ भी दे दिया जहां पे एच न्यू आ रहा है, तो वहां पे वो रिएक्शन कैसी होंगी, वो होंगी आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब चलते हैं इसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वाले पार्ट पे। क्या लिखा था हमने, हमने रेट को ऐसे लिखा था, दूसरा रेट को ही लिखने का दूसरा तरीका था माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, और फिर इन दोनों को कंपेयर कर दिया था, क्या आया, माइनस डी ए बाई डी टी दैट इज इक्वल टू के। ए की पावर 0 यानी 1, मैं उसको नहीं लिख रहा। अब क्या करा, टी को इधर ले गए, क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग अलग साइड में होनी चाहिए। के तो कांस्टेंट है, वेरिएबल को अलग अलग करो, माइनस डी ए दैट इज इक्वल टू के डी टी। क्लियर है, ये तो आई डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। हमने तो चाहिए इंटीग्रेट रेट इक्वेशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट हमने किया, माइनस डी ए दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेट ए डी टी। अब यहां से ना दो मेथड फॉलो होते हैं इसके बाद से, एक आपका एनसीईआरटी में गिवन है और एक मैं करूंगा अलग से, दोनों मेथड करेंगे हम। क्यों, पेपर में जब भी आए तो आप एनसीईआरटी वाला ही लगाओ। ठीक है, एनसीईआरटी वाला लगाओगे तो ही आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे सीबीएसई के अंदर, लेकिन एचबीएसई के अंदर चल जाता है। और एक्चुअल में ना दोनों मेथड सेम ही है, बस क्या कर रखा है, एनसीईआरटी ने उसको एक स्टेप एक्स्ट्रा खोल के दिखा रखा है। हम उसको सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं। वो स्टेप क्या है, एनसीईआरटी ने बोला कि यहाँ ऐसे का ऐसा इसका इंटीग्रेशन करो, टीए का इंटीग्रेशन यानी डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स ही होता है, यानी इसका इंटीग्रेशन आएगा ए दैट इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, और dt का आएगा आपका टी, के टी सॉरी के टी प्लस में आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो एक कांस्टेंट। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हुई। अब कहीं से अगर हमें आई की वैल्यू मिल जाए तो उसको यहाँ पे पुट करके हम कंप्लीट जो रिएक्शन, कंप्लीट जो इक्वेशन है उसको लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, एट टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम बिल्कुल 0 था तो उस टाइम ए इज इक्वल टू, उसको हमने मान लिया ए नोट। कब, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, तो जो शुरू में बिल्कुल आप कंसंट्रेशन लेके चले हो उसको नाम दिया हमने ए नोट, दैट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। समझ गए, आप 100 मॉलिक्यूल लेके चले हो बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो वो 100 मॉलिक्यूल क्या आ गया, वो आ गया आपका ए नोट के बराबर। आप 200 लेके चले हो, 200 किसके बराबर आ गया, ए नोट के बराबर। ठीक है, पुटिंग दिस, पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करो, यहाँ पे पुट करो। एक ही जगह पे आपने क्या पुट करना है, माइनस सॉरी ए नोट, तो माइनस का ए नोट बराबर है के गुणा में टी की जगह 0 प्लस में आई। ठीक है, अब यहां से क्या आया, माइनस ए नोट दैट इज इक्वल टू आई। आई की वैल्यू हमें यहां से मिल गई। अब इस आई की वैल्यू को पुट आई इज इक्वल टू माइनस ए नोट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करो, यहां पे क्या आएगा, माइनस ए इज इक्वल टू, और यहां पे आएगा आपका 80 माइनस ए नोट। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, बस, या फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो पूरे का, मल्टीप्लाइंग विद माइनस, मल्टीप्लाई विद माइनस। ठीक है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या इक्वेशन आएगी, माइनस का प्लस बन जाएगा ए दैट इज इक्वल टू, इस प्लस का बनेगा माइनस तो इसको पीछे लिखेंगे, इस माइनस का बनेगा प्लस, प्लस है तो आगे लिख दिया ए नोट, प्लस इसका माइनस बन गया था माइनस के टी। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर इक्वेशन। ये आई आपकी
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और इसी का यूज करके मैं सारे न्यूमेरिकल जितने भी होंगे जीरो ऑर्डर के वो सोल्व करूंगा। क्या ही है, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। अब यहाँ पे कौन क्या क्या है, ए क्या है, ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बच गई है एट टाइम टी, किसी भी टाइम समय टी पर, वो ये हुई। ए नोट क्या है, ए नोट इज दी इनिशियल कंसंट्रेशन, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लेके चले हो, वो हुई आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन। के क्या है, के इज दी रेट कांस्टेंट एंड टी इज दी टाइम। ठीक है, ये तो तरीका हुआ आपका एनसीईआरटी वाला, इसको ध्यान से देख लो। अब हम करते हैं हमारे वाला तरीका, वो भी बिल्कुल सेम है, सेम इसी का यूज करूंगा मैं। ठीक है, इसी का यूज करूंगा। अब जीरो ऑर्डर के अंदर इतना फर्क नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर उसका थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या करा है, मैंने यहीं पे इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की बजाय एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया, यानी यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दी। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका दो टाइप का होता है, एक तो आप ऐसे कांस्टेंट मान के करो, या फिर आप यहाँ पे लिमिट पुट कर दो। लिमिट पुट करने के बाद आपको कांस्टेंट जो आई आपने रखा था उसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो लिमिट पुट करी मैंने कि जब टाइम ना जीरो था उस टाइम इसकी वैल्यू थी ए नोट। देखो यही वाली बात, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन आपने मानी ए नोट, तो टाइम जब जीरो था कंसंट्रेशन मानी मैंने ए नोट, और जब टाइम टी पहुंच गया तो मैंने कंसंट्रेशन को माना ए। ठीक है, और जो ए नोट है आपका, लिख भी देता हूं, ए नोट इज दी इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ए नोट क्या है आपका, इनिशियल कंसंट्रेशन। पुट करो अब dx का इंटीग्रेशन x यानी a आएगा, और इस a की लिमिट है आपकी ए नोट से लेकर a तक, दैट इज इक्वल टू, यहां माइनस भी है सॉरी, k कांस्टेंट है बाहर, और टाइम का dt का t आ गया, dt का t, और यहाँ पे लिमिट है जीरो से लेकर t तक। अब पुट करो, माइनस को चलो उधर ले जाओ, कैसे पुट कर दे, अपर लिमिट यानी a माइनस लोअर लिमिट ए नोट, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस को देखो इधर ले गया था मैं, माइनस ए, अपर लिमिट पुट करोगे टी, लोअर लिमिट पुट करोगे जीरो, तो समथिंग माइनस जीरो वही आएगा, तो माइनस का के टी। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। ठीक है, तो फिर से देखो सेम इक्वेशन ही आ गई हमारी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। ठीक है, अब ना एक और कंसेप्ट है हमारा, वो कंसेप्ट क्या है चलो देख लेते हैं। वो कंसेप्ट है आपका हाफ लाइफ, आधी जिंदगी, हाफ लाइफ। नाम से ही पता लग रहा है ना, क्या, आधी जिंदगी, यानी जब रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो जाए उसको क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को आप डिनोट करते हो टी से, टाइम, आधा टाइम, टी हाफ। आप जब आपकी आधी जिंदगी गुजर गई हो उसको क्या बोलेंगे, आपकी हाफ लाइफ। डिनोट कैसे करेंगे, T1/2, या फिर दूसरा तरीका है इसी को रिप्रेजेंट करने का, T50%। जब रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो जाए, 50% कंप्लीट हो जाए। और इसका मतलब क्या है कि जो आपकी कंसेंट्रेशन है ए, वो कितनी बच जाए, वो आधी बच जाए। किसकी आधी, जो आपने शुरू में ली थी, शुरू में कितने ली थी, ए नोट, उसकी कितनी बच जाए, उसकी बच जाए आधी। हाफ लाइफ वो टाइम है जब आपकी कंसंट्रेशन जितनी आपने ली थी उसकी हाफ बच जाए, उसकी आधी बच जाए, उस टाइम को क्या बोलोगे, हाफ लाइफ। ठीक है, डेफिनेशन भी देखो वहां पे डेफिनेशन आ गई होगी, डेफिनेशन ठीक है, चेक कर ली। अब देखो कैसे निकालेंगे, बस जो आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, वो आई थी आपकी ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए टी, ये आई थी। अब इसके अंदर पुट करो क्या क्या,
टी की जगह तो आपने टी हाफ पुट करना है, ए की जगह आपने ए नोट बाय टू पुट करना है, पुट करो। ए की जगह ए नोट बाय टू, ए नोट बाय टू दैट इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी की जगह टी हाफ पुट कर दिया। अब टी हाफ की वैल्यू आपने निकालनी है, निकालो। सबसे पहले तो क्या करो, इसको प्लस बना दो, इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ। तो के इंटू टी हाफ दैट इज इक्वल टू, ये तो ऐसे का ऐसा है, ए नोट माइनस इसको उधर ले जाएंगे, माइनस बनेगा ए नोट बाय टू। अब इसको आप सोल्व करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे, जैसे भी सोल्व करोगे वैसे कॉमन सेंस लगाएंगे। ये पूरा है, ये आधा है, पूरे में से आधा गया आधा, तो कितना बचेगा, ए नोट बाय में टू। लेकिन हमने तो टी हाफ निकालना है, तो के को भी उधर फेंक दो, टी वन बाय टू दैट इज इक्वल टू ए नोट बाय में टू के। दिस इज द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपने बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। दिस इज द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाय टू के। अब अगर आपसे बोलूं, क्या आप सेम फुल लाइफ निकाल सकते हो, फुल लाइफ, फुल लाइफ, फुल लाइफ यानी टी 100%। टी 100% का मतलब है जो आपका ए है वो बचे ही ना, वो जीरो बचे, रिएक्शन कंप्लीट होगी, रिएक्टेंट बचा नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी आ जाए, जीरो। निकालो, पुट करो यहीं पे, ए की जगह पे आपने पुट करना है जीरो, दैट इज इक्वल टू ए नोट माइनस के, और टी की जगह टी 100% आपने पुट कर दिया, इसको इधर ले जाओ, टी 100% दैट इज इक्वल टू ए नोट बाय में के। ये आपकी आ जाएगी फुल लाइफ। जैसे हाफ लाइफ आई ए नोट बाय टू के, फुल लाइफ आई है ए नोट बाय के। अब ध्यान से देखो, ए नोट बाय के ये क्या है, ये तो फुल लाइफ है, और उसकी आधी क्या है, हाफ लाइफ। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि टी 100% दैट इज इक्वल टू दो गुणा में टी हाफ, टी 50%। बताओ बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, जल्दी जल्दी बताओ। यस बोल सकता हूं, क्योंकि टी हाफ जो ये है इसके गुणा में दो कर दो, दो से दो कैंसिल, बचेगा क्या, ए नोट बाय के। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है आपका कि वो टी हाफ दे देगा और टी 100% निकालना होगा। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि आप ना टी 75%, टी 75% निकालो, टी 75% जब आप निकालने जाओगे क्या पुट करेंगे हम बोलेंगे हमारी रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई। 75% कंप्लीट होने का मतलब है बच गई कितनी, 25%। और 25% को क्या कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ ए नोट, यानी जितना इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसकी 3/4, सॉरी 3/4 बची नहीं, 1/4 बची। कितनी बची वो हमने लिखना है 1/4, वो आपकी आ जाएगी टी 75%। क्लियर है। टी 25% निकालना है तो 3/4 ये नोट आ जाएगी। ऐसे करके हम कोई भी टाइम पे कितना भी टी परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में ना आए क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, वहां से आ जाएगा, चिंता मत करो। अब तक क्या देखा है, सबसे पहले हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि आई है ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। क्लियर है, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने देखा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ भी क्या होती है, हाफ लाइफ जब कोई भी रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो जाए उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। सेम हमने देखा फुल लाइफ टी 100%, ठीक है। और जीरो ऑर्डर के केस में कितनी आई टी 100%, दैट इज इक्वल टू 2 × T50, यानी जितना टाइम आपको रिएक्शन को आधा होने में लगता है उतना ही टाइम उसका डबल टाइम उसको पूरा होने में लगेगा। ठीक है, टी 75% भी आप निकाल सकते हो, कितना भी आपको टी परसेंट दे दे वो आप इजिली निकाल सकते हो। अब यहां से और क्या बचता है, वो बचते हैं हमारे ग्राफ। ठीक है, ग्राफ्स। ग्राफ्स के अंदर देखो, अगर आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखो जीरो ऑर्डर के लिए, क्या आई थी, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। अब अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि बताओ वेरिएबल कौन कौन है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है टाइम के साथ में,
क्या ए की वैल्यू चेंज होगी टाइम के साथ में? यस। तो दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल। क्या ए नोट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी? नहीं। ए नोट तो वो वैल्यू है जो आप शुरू में मान के चले हो। शुरू में अगर आप 100 मान के चले हो तो टाइम कितना भी हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कितनी कंसेंट्रेशन मान के चले हो, आपका आंसर हमेशा 100 ही आएगा। तो ये आपका वेरिएबल नहीं है, ये है आपका कांस्टेंट। के इज आल्सो कांस्टेंट और टी इज वेरिएबल, है ना? यही है, टाइम तो वेरी करेगा टाइम के साथ। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं एक इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे y है y एक्सिस, m है स्लोप x एक्सिस और c क्या है? इंटरसेप्ट। यानी अगर ये इक्वेशन है आपकी, ये कोई लाइन है, तो जहां पे ये कट कर रही है इस पॉइंट को बोलते हैं c, जो इसका झुकाव है उसको बोलते हैं स्लोप। ये आपकी y है और ये है x एक्सिस। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब क्या ये इक्वेशन इसी के जैसी नहीं है? देखो y वेरिएबल है ना, y यानी वेरिएबल, m है स्लोप, स्लोप के साथ में एक और वेरिएबल, कहां पे है? कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, ये रहा माइनस के टी, और कांस्टेंट ये देखो कांस्टेंट रहा। तो अगर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू, y किसके बराबर आया है? a के बराबर। m किसके बराबर आया है? स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, क्योंकि देखो यहाँ पे लेते हैं हम x के साथ पॉजिटिव में, x है t आपका, तो ये आया माइनस के। अच्छा, और x एक्सिस पे आप लोगे टाइम को, और कांस्टेंट जो है या c जो है आपका कहा गया इंटरसेप्ट c, c क्या आया है? a नोट। यहां से आप ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ पहली बात तो बनेगा किस किस के बीच में? वो बनेगा, वो बनेगा आपका सबसे पहले तो A और दूसरा T। यहां पे आपने लेना है A और दूसरा आपने लेना है T। ठीक है, ये आपने लिया टाइम। उसके बाद कहां से शुरू होगा ग्राफ? ग्राफ होगा A नोट से शुरू। मान लिया कहीं यहां है A नोट, दिस वैल्यू इज A नोट। क्लियर है? अब स्लोप कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? स्लोप देखो माइनस का के है। जब स्लोप नेगेटिव होता है लाइन ऐसे नीचे झुकती हुई आती है आपकी, और स्लोप पॉजिटिव तो ऊपर चढ़ती हुई। स्लोप नेगेटिव है यानी लाइन कुछ कुछ ऐसे आएगी आपकी। ठीक है, और यहां का जो स्लोप होगा आपका, स्लोप दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। दिस इज द ग्राफ फॉर जीरोड रिएक्शन। ठीक है, अब हाफ लाइफ का आपका फॉर्मूला क्या आया था? टी हाफ, टी हाफ 50% दैट इज इक्वल टू ए नोट बाय 2 के। अब अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है, यहाँ पे वेरिएबल है एक तो टाइम, और दूसरा दूसरा तो कोई वेरिएबल है नहीं, ए नोट भी कांस्टेंट के भी कांस्टेंट। लेकिन अगर अलग अलग रिएक्शन लेते हो, यानी ए नोट की वैल्यू आप अलग अलग ले लो, तो इनके बीच अगर ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे मान लिया आपने लिया है ए नोट और यहाँ पे लिया है टी हाफ, तो ग्राफ कैसे बनेगा? आमने सामने है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बीच में प्लस माइनस नहीं है। यहाँ तो प्लस माइनस आ गया था इसलिए हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन जब प्लस माइनस बीच में ना आए तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। अब यहां से इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ रहा है? कंपेयर करेंगे तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ग्राफ आएगा कुछ कुछ ऐसे। ठीक है, अब इसको जीरो पुट करोगे ये भी जीरो आएगा, तो यहां से शुरू होगा ये ग्राफ ऐसे ऐसे। ठीक है, क्लियर है? और वहीं पे ग्राफ अगर वो ए नोट की बजाय ए से शुरू करे, यहां पे उसने लिया है ए और यहां पे उसने लिया है टी हाफ। अब बताओ टी हाफ की वैल्यू क्या ए पे डिपेंड करती है? क्या फॉर्मूले के अंदर ए है? नहीं, ए नोट है, ए नहीं है। इसका मतलब ग्राफ आएगा कुछ आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन, जब डिपेंड ना करे तो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। क्लियर है? तो ये अलग अलग हमारे ग्राफ थे। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कहता है? रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू उसने दे दी। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, के इज इक्वल टू 2 × 10⁻²। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड, जीरो ऑर्डर में तो यही यूनिट आती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। दूसरा उसने बोला इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकंड, टाइम कितना दिया उसने? टाइम दे दिया 25 सेकंड, 25 सेकंड इज 0.5, क्या है ये? कंसंट्रेशन ए।
दैट इज इक्वल टू 0.5 m। ठीक है, देन इनिशियल कंसंट्रेशन हमने बतानी है, फॉर्मूला लगाओ जीरो ऑर्डर के लिए, क्या है, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। आपने क्या निकालना है, आपने तो ए नोट निकालना है, तो क्या आएगा ए नोट, दैट इज इक्वल टू ए प्लस में के टी को उधर लेके हम पुट कर दो, ए की वैल्यू है 0.5 प्लस में के की वैल्यू 2 × 10⁻² गुणा में टाइम है 25। अब यहाँ पे ना एक चीज आप बिल्कुल क्लियरली ध्यान दो, यहाँ टाइम सेकंड में है, यहाँ भी सेकंड में होना चाहिए, ये आपने यूनिट का ध्यान रखना है। तो 0.5 प्लस में 25 दूनी 50, 50 × 10⁻², ये आपका आंसर आएगा 0.5। तो आपका आंसर आया 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है डी, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलो, आप पढ़ो तब तक मैं साफ कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन का क्या कह रहा है, फॉर जीरो रिएक्शन, जीरो रिएक्शन दे दी उसने, ठीक है, जीरो दे दी, तो आप लगा दो इक्वेशन यही, बाकी कुछ नहीं करना। हाफ लाइफ पूछा इसने और कंप्लीशन टाइम पूछा है, कोई ना। इसने दे दी कंसेंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसेंट्रेशन यानी ए नोट उसने दे दिया कितना, 0.1। इफ ए इज इतना, ए इज 0.08 आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू 10 मिनट्स, ठीक है 10 मिनट्स। तो हमने बताना है हाफ लाइफ, एक तो टी 50% हमने बताना है और टी 100% बताना है। तो यहाँ पे देखो टी 50% का फॉर्मूला क्या था, टी 50% दैट इज इक्वल टू ए नोट बाय में 2k। अब क्या क्या हमारे पास है, हमारे पास ए नोट है, हमारे पास 2 है, हमारे पास के नहीं है। के निकालने के लिए उसने ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, पुट करो, पुट करो। इक्वेशन क्या थी हमारी, ए इज इक्वल टू, ए है आपका 0.08 दैट इज इक्वल टू ए नोट यानी 0.1 माइनस के इंटू टी की वैल्यू, टी है 10। जैसे ही आप 10 पुट करोगे आप गलत हो जाओगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ के, यहाँ पे जो आपका दे रखा है, अच्छा ऑप्शन में मिनट ही है, हर जगह मिनट है तो टाइम मिनट लेके चल लो, कोई ना। तो आप टी को पुट करो 10, के की अलग वैल्यू आ जाएगी। अब के 10, 10 के इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आओगे कितना आंसर आएगा, 0. ये आएगा आपका 0.02, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ ऐसा क्यों, देखो 10 को इधर लेके आओगे बनेगा 0.002, 0.002, उसी को मैंने लिख दिया 2 × 10⁻³ ठीक है। और इसकी यूनिट आएगी मोल, चलो इधर लिखते हैं, मोल पर लीटर पर मिनट के अंदर, ये ध्यान रखना, यहाँ पे के की यूनिट ये आएगी। चलो ये तो हुआ, अब यहाँ पुट करो टी 50 के अंदर, ए नोट की वैल्यू है 0.1 डिवाइडेड बाय 2 गुणा में, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻³ अब देखो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻³ बनेगा, और एक पॉइंट यहां से खत्म, तो बच गया 100/2 दूनी 4, यानी आपका आंसर आ गया 25 मिनट। ये तो हुआ हाफ लाइफ, है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, कौन से में, सी के अंदर। और फुल लाइफ निकालनी, इसी का डबल कर दो 50 मिनट, तो 25 और 50 मिनट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट करेक्ट आ गया। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ो तब तक, देखो कैसे सोल्व होगा, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके सोल्व किया करो, हेल्प तभी लो जब आप सवाल को सोल्व कर लो, या सोल्व नहीं कर पाओ, बिना ट्राई किए मत आगे सॉल्यूशन देखा करो। इसने बोला है जीरो रिएक्शन है 100 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन, यानी टी 50% उसने दे दिया कितना, 100 मिनट, ठीक है। उसके बाद हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर टी 75, टी 75% हमने निकालना है, ठीक है। अच्छा टी 75% जब वो बोले, तो टी 75 मैंने थ्योरी के अंदर भी बताया था, टी 75 का मतलब है जब आपकी कंसंट्रेशन कितनी बच जाए या कितनी खत्म हो जाए, टी 75 मतलब 75% खत्म हो जाए, बच गई कितनी, 1/4, किसकी 1/4, ए नोट की, ठीक है। यानी ए की जगह यहाँ पे पुट करना है ए नोट बाय 4 पुट करो, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी,
ठीक है। अब ए की जगह आपने पुट करना है ए नोट बाय 4, ए नोट बाय 4 दैट इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी 75% निकालना है। अब टी 75% को इधर ले आओ, के इंटू टी 75% दैट इज इक्वल टू ए नोट, ये इधर आके माइनस हो जाएगा ए नोट बाय 4। अब जब इनको सोल्व करोगे आपका आएगा 3 ए नोट बाय 4, यहाँ पे आ गया, और टी 75%, के को भी इधर ले जाओगे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब कहीं से मुझे ए नोट बाय के मिल जाए तो मैं आंसर बता सकता हूं अपना एग्जैक्ट, वो मिलेगा यहां से। टी 50% का फॉर्मूला होता है ए नोट बाय में 2 के, मुझे चाहिए ए नोट बाय के, ए नोट बाय के तो 2 को उधर भगा दो, तो यहां से मुझे वैल्यू मिलेगी, यहां से ए नोट बाय के दैट इज इक्वल टू 200 मिनट। ठीक है, बस पुट करो यहाँ पे, क्या आएगा 3/4 गुणा में 200, और यहां से करोगे आपका आंसर आएगा 150 मिनट। क्लियर है, 150 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है जीरो ऑर्डर 20% कंप्लीट, फिर से इक्वेशन लगा दो, 20% वाली 80% वाली, बात खत्म। देखो ये जीरो रिएक्शन है, 20% कंप्लीट होती है 10 मिनट में, 20% पुट करो, टी 20% दैट इज इक्वल टू कितना है 10 मिनट्स, और टी 80% दैट इज इक्वल टू हमने बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे पीछे वाला सवाल करा है, पीछे वाला सवाल। सबसे पहले तो यहाँ पे बताओ, अगर टी 20% यानी रिएक्शन 20% कंप्लीट हो गई, बची कितनी, बची कितनी, देखो ए इज इक्वल टू हम बोलेंगे जितनी थी उसकी 20% कंप्लीट होगी, बची कितनी 80%, 80% यानी 80/100, ऐसे करके हम लिखते हैं ये। सेम यहाँ पे ए की वैल्यू क्या किसके बराबर आएगी, ए नोट बाय में या मल्टीप्लाई बाय 80% कंप्लीट होगी, बच गई कितनी 20%, तो ये आंसर आ गया। इसको क्या बोलेंगे 0.8 ए नोट, और इसको क्या बोलेंगे 0.2 ए नोट। अब पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन क्या बोलती है, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। तो सबसे पहले इस वाली सिचुएशन को पुट करते हैं, ए की जगह आपने पुट करना है 0.a नोट दैट इज इक्वल टू ए नोट माइनस के इंटू टी की वैल्यू, टी की वैल्यू इसने बताई है 10, टी की वैल्यू आई 10। ठीक है, तो यहां से क्या आंसर आया देखो, इधर ले आओ इसको, 10 के बराबर है, इसको इधर ले जाओ ए नोट, ये इधर आके माइनस हो जाएगा ना, 0.a ए नोट, यहां से बचेगा 0.2 ए नोट, तो के की वैल्यू क्या आई, के इज इक्वल टू 0.02 ए नोट। क्लियर है, के की वैल्यू हमने निकाल ली। अब उस के की वैल्यू को ना इस इक्वेशन के अंदर पुट करो, ये वाली इक्वेशन क्या बोलती है, टी 80% वाली, वो बोलती है ए की जगह आपने पुट करना है 0.2 ए नोट दैट इज इक्वल टू ए नोट माइनस के की जगह पे आपने पुट करना है 0.02 ए नोट, और यहाँ पे आएगा टी 80%, टी 80% निकालना है, इसको इधर ले आओ 0.02 ए नोट दैट इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ माइनस करोगे आपका आंसर आएगा 0.8 ए नोट। ठीक है, देखो मैंने एक स्टेप में कर दिया। अब बस, और यहाँ पे गुणा में टी 80%, ये रह गया था, टी 80% हमने निकालना है, तो यहाँ इस यहीं पे कर देते हैं, चलो टी 80% दैट इज इक्वल टू, इसको बाय में 0.8 ए नोट डिवाइडेड बाय 0.02 ए नोट से ए नोट कैंसल, और ये आपका आंसर आ जाएगा 40। अब यहाँ टाइम यूनिट थी मिनट, तो ये भी आंसर आएगा आपका मिनट के। क्लियर है।
40 मिनट। इस वाले टॉपिक पे ये 4 ही क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम बात करेंगे अबाउट दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो थोड़ा सा आपका लेंथी टॉपिक है। यहाँ पे जैसे आपका टाइम हुआ है 35 होगा, आई थिंक 30-35 एडिट करूंगा तब पता चलेगा। वहां पे टाइम लगेगा आपका ज्यादा, वहां पे लेक्चर हो सकता है 45 मिनट का हो जाए, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस भी ज्यादा है, वहां पे ये मेथड भी ज्यादा है लंबा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। और जनरली इन दोनों में से एक ही आता है आपका 3 नंबर के अंदर या 4 नंबर के अंदर, जितने में भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहां पे बात करेंगे अबाउट दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।